हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग और काफ़ी एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टेमिना काफ़ी बेहतर रहता है। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं, कुछ बारीक खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो तर्जनी उंगली है बहुत अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी बेहतर रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं जिनकी तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई में हो, बिल्कुल स्ट्रांग हो, और ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनालिटी के तौर पर देखे जा सकते हैं। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है और बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी थिक भी यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ से आप शनि फिंगर की लेंथ को देख सकते हैं। इस तरह की लंबी शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन रहते हैं, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी इनकी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर की लेंथ भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इवन इनकी सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी उंगली के यानी इस फिंगर के लगभग इक्वल नज़र आ रही है। और सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का भी रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति के भीतर स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ देखी जा सकती हैं, और ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लंबाई में हो, एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ ऐसे नेटिव थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है, सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई, लेकिन थोड़ी लो सेट भी है। अगर हम यहाँ पर इस फिंगर के नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख पाएंगे इनकी मरकरी फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू हो रही है। जैसे यह इनकी सूर्य फिंगर है, यह शनि की फिंगर है और यह गुरु की फिंगर है। तीनों इस फिंगर के मुकाबले काफ़ी हाई सेट हैं, और मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव की हेजिटेशन वाली शाई टाइप की नेचर को दर्शाता है। ओवरऑल इस फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है, या फिंगर लेंथ में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी बेहतर रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब रहते हैं। बात करते हैं इनके माउंट्स की, तो सबसे पहले इनके गुरु पर्वत को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है, यह वाला एरिया काफ़ी उभरा हुआ है, उठा हुआ है। और इस तरह का उभरा हुआ बृहस्पति माउंट जिन लोगों का रहता है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी आध्यात्मिक नेचर के होते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इनका रुझान देखा जा सकता है।
और ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान होते हैं। यहाँ पर आपको एक रेखा नजर आएगी इस तरह की, जो इनकी जीवन रेखा से निकल रही है। यह जो रेखा जीवन रेखा है, इसमें से जब भी आपको इस तरह की जीवन रेखा से कोई ब्रांच या कोई ऑफशूट ऊपर की तरफ चलता नजर आए, जैसे आपको यह रेखा नजर आ रही होगी यहाँ पर, तो ऐसी रेखा नेटिव को बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफी कामयाब होता है, बहुत अच्छी ऊंचाई तक पहुंचने में भी सक्षम होता है। यहाँ पर इनका शनि का जो माउंट है वो दबता हुआ नजर आ रहा है। यह एरिया आप देख पाएंगे अंदर की तरफ दबा हुआ, थोड़ा सा गड्ढा सा बनता हुआ। यहाँ पर इस तरह का शनि माउंट होना अच्छा संकेत नहीं होता। इस तरह का शनि माउंट होने से नेटिव को जीवन में शुरुआती दौर में काफी संघर्ष करना पड़ सकता है, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव भी रहते हैं और मेहनत भी काफी अधिक होती है। यहां पर आपको एक इस तरह की रेखा नजर आएगी, यह रेखा जो लगभग यहां तक पहुंच रही है, और इसकी दूसरी ब्रांच आपको यहां पर नजर आएगी। यह एक्चुअल में एक आंशिक शुक्र वलय है, जिसको हम पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। और पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस यहां से अगर ये शुरू हो जाए तो यहां तक मिल जाए, इस तरह से अर्ध चंद्रमा बन जाए, तो इसको कहा जाता है कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस। अगर यह बीच में अधूरा हो, उस वजह से इसको पार्शियल कहा जाता है, यानी आंशिक। तो इस तरह का आंशिक गर्डल ऑफ वीनस इनके हाथ में बन रहा है, जिसकी वजह से नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन यह अधूरा गर्डल ऑफ वीनस नेटिव को थोड़ा मूडी बनाएगा, मूडी स्वभाव रह सकता है। ऐसे व्यक्ति को मूड स्विंग्स की दिक्कत भी हो सकती है, अचानक से मूड का अच्छा हो जाना, अचानक से मूड ऑफ हो जाना, इस तरह की दिक्कतें ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में महसूस करता है, जिनके हाथ पर इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस का आंशिक स्वरूप बन रहा हो। अगर हम सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि की भांति सूर्य पर्वत भी हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, और सूर्य पर्वत का दबना अच्छा संकेत नहीं होता। इस माउंट के दबने से नेटिव को यश में कमी महसूस होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। आप यहाँ पर हल्की सूर्य रेखा देख पाएंगे, कुछ खड़ी रेखाएं और भी इस तरह की रेखाएं लिटर एज में चलकर नेटिव को लाभ देती हैं। एक अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में ऐसा व्यक्ति लिटर एज में पहुंचकर जरूर कामयाब होता है। मरकरी की बात की जाए तो लो सेट हो रहा है माउंट, लेकिन लो सेट होने के बावजूद भी आपको यह एरिया उभरा हुआ नजर आएगा। इस तरह का उठा हुआ मरकरी माउंट हाथ में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन अच्छा होता है। साथ ही साथ आपको छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी इस माउंट के ऊपर नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। ऐसी रेखाएं होना दर्शाता है कि नेटिव के भीतर काफी स्ट्रॉन्ग हीलिंग क्वालिटीज रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर बाखूबी देखी जा सकती है। चलिए आगे बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है काफी अच्छी है, कुछ इस तरह से गुरु पर्वत के बिल्कुल समीप पहुंचती हुई हार्ट लाइन, और ऊपर की तरफ इस तरह की गर्डल ऑफ वीनस की ब्रांच होने से नेटिव थोड़ा इमोशनल स्वभाव का भी रहेगा। ओवरऑल इस रेखा का बिल्कुल स्ट्रेट टाइप की फॉर्मेशन में होना दर्शाता है कि नेटिव काफी प्रैक्टिकल नेचर का होगा, लेकिन अगर साथ में गर्डल ऑफ वीनस भी हो तो एट टाइम्स ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा इमोशनल भी देखे जा सकते हैं। हथेली में एम जैसा सिंबल बनता हुआ आप देख पाएंगे इनकी रेखाओं की मदद से। जैसे यह रेखा हार्ट की लाइन है, यह भाग्य रेखा है, यह माइंड की लाइन है, और यह जीवन रेखा है। इनके मिलने से जो यह आकृति बन रही है, इसको इंग्लिश के अल्फाबेट एम की आकृति की तरह देखा जाता है। और जिनके हाथ में ऐसा कंप्लीट एम का सिंबल बनता है, ऐसे व्यक्ति खुद के लिए तो लकी होते ही हैं, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी लकी होते हैं जिनके साथ इनकी दोस्ती होती है, जिनके साथ इनका रिलेशन बनता है। उनकी किस्मत भी ऐसे व्यक्ति की वजह से संवर जाती है। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की तो आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा इनकी हथेली में बहुत लंबी है, बिल्कुल हथेली के दूसरे छोर तक, यहां से यहां तक एक कंप्लीट माइंड लाइन आप देख पाएंगे। इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा का होना
इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफी अच्छी रहेगी। लेकिन चंद्र पर्वत के ऊपर काफी सारी अधिक रेखाएं होने से नेटिव को एंग्जाइटी और बेचैनी जैसी समस्याएं भी रह सकती हैं। यह एरिया चंद्र का है, यहाँ से उठने वाली भाग्य रेखा, इसके अलावा यहाँ पर कुछ छोटी छोटी और भी रेखाएं होना, इस तरह की रेखाओं का मून एरिया के ऊपर होना नेटिव की बेचैनी और एंग्जाइटी को दर्शाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबी फेट लाइन इनके हाथ में है और यह रेखा कंप्लीट शनि पर्वत तक पहुंच रही है। यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आपको यहां तक पहुंचती नजर आएगी। इस तरह की लंबी भाग्य रेखा का हाथ में होना जीवन में बहुत अच्छी तरक्की और कंफर्ट्स को दर्शाता है। लेकिन साथ ही साथ अगर शनि का माउंट दब जाए तो इसकी वजह से नेटिव के जीवन में काफी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उतार चढ़ाव रहते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी तरक्की भी कर पाता है और काफी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहता है। यहां पर आप देख पाएंगे एक मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती हुई, यह जो रेखा है भाग्य रेखा, यह मस्तिष्क रेखा और यह तीसरी मरकरी लाइन, तीनों रेखाएं आपस में मिलकर एक कंप्लीट ट्रायंगल बनाती हुई, और इवन इनके हाथ में तो यह ट्रायंगल आपको डबल होता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह के ट्रायंगल अगर हाथ में बने हथेली के बिल्कुल बीचों बीच तो यह काफी अच्छे धन संचय को दर्शाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छा धन कमा पाने में और इकट्ठा कर पाने में भी कामयाब हो जाता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की तो आप देखेंगे लाइफ लाइन की लंबाई बहुत अच्छी है। यहां से लेकर लगभग हथेली के बिल्कुल नीचे कलाई तक पहुंचती हुई एक लंबी जीवन रेखा इनके हाथ में मौजूद है, जिसकी वजह से नेटिव की एज लंबी रहने वाली है। लगभग 75 से 80 के अराउंड एज ऐसे व्यक्ति की रहने की संभावनाएं इस तरह की जीवन रेखा की वजह से बनती हैं। और मंगल की रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे बहुत ही हल्की एक रेखा आपको अंदर की तरफ नजर आएगी और साथ साथ चलती पैरेलल लाइंस, इस तरह की रेखाओं को मार्स लाइंस कहा जाता है। ऐसी रेखा अगर हाथ में हो तो नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी होता है, जीवन में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बना पाता है और पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलने की संभावनाएं भी काफी अधिक रहती हैं। आप देख सकते हैं इनके शुक्र पर्वत को, यह जो वीनस का एरिया है काफी उभरा हुआ, इस तरह का उठा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं की तरफ इशारा करता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना, ऐसी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने रिलेशनशिप्स को लेकर और अपनी मैरिड लाइफ को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी रेखाएं होने से परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताएं नेटिव को परेशानियां देती रहती हैं। केतु माउंट के ऊपर यहां पर हल्की रेखाओं से फिश की आकृति बनती हुई आप देख सकते हैं। यह रेखाएं कुछ इस तरह से बहुत ही हल्की रेखाएं हैं, लेकिन इस तरह का एक चिन्ह आपको इनके केतु एरिया पे बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह बनना बहुत ही अच्छा होता है। केतु पर्वत पर अगर किसी भी तरह से मछली नुमा आकृति आपको बनती हुई नजर आए तो यह नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ दिलवाती है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को कई बार इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए, शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीजों से धन का लाभ होने की संभावनाएं काफी प्रबल हो जाती हैं। और ऐसा चिन्ह होने से देश विदेश की यात्राएं करने का मौका भी नेटिव को जीवन में कई बार मिल सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।